हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग इस कड़ी में अपने जो NCERT के सॉल्यूशन जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनके कराए जा रहे हैं और आज ये NCERT जितना भी आपका न्यूमेरिकल किताब में दिया गया है उसका ये सेकंड पार्ट होगा या दूसरा लेक्चर होगा, अर्थात NCERT के न्यूमेरिकल का ये सेकंड पार्ट है। पहला जो लेक्चर है उसमें जो है हमने ढेर सारे प्रश्नों को बता दिया है, उसमें अच्छे तरीके से आप सॉल्यूशन भी कर लीजिए और उसे अपने नोट्स में लिख भी लीजिए। अब इसके बाद आज आप देखेंगे कि NCERT में जो और भी शेष प्रश्न बचे हुए हैं उन सभी प्रश्नों पर जो भी आए हैं उनकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के साथ साथ मान को कैसे निकालते हैं इसे देखा जाएगा और उसके बाद में कौन से न्यूमेरिकल के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाए इसकी भी व्याख्या की जाएगी। तो आज NCERT का जो है जितना भी न्यूमेरिकल होगा आज दूसरे लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में आपको एक एक अलग अलग सूत्रों पर एक एक लेक्चर लेकर के आएंगे। जैसे आपका दर्पण का सूत्र है उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जितने न्यूमेरिकल आते हैं। जो लेंस का सूत्र है, जो अपवर्तनांक से संबंधित सूत्र है, तो उन पर अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट का अलग अलग आपको न्यूमेरिकल जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे इस पहले चैप्टर में एक भी % की कमी ये ना रह जाए कि आपको कहीं से किसी कॉन्सेप्ट में कमी हो या फिर आप न्यूमेरिकल लगाना नहीं जान पा रहे हैं या फिर NCERT आप हल नहीं कर पा रहे हैं, NCERT में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उन्हें नहीं हल कर पा रहे हैं, या फिर आप अन्य किताबों से जो एग्जाम्पल या फिर अन्य किताबों के जो उदाहरण है उन्हें नहीं हल कर पा रहे हैं, तो ऐसी समस्याएं आपके सामने कभी नहीं आएंगे। बस आप एक के बाद एक लेक्चर को देखते चलिएगा, कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे, तब आपके अंदर एक जो है एनर्जी भी डेवलप होगी जब आप लगातार एक एक लेक्चर को लिए रहेंगे। चलिए, तो इसी स्थिति में आप आगे देखिए कि न्यूमेरिकल जो दिया गया है इसमें आपको हमने ये बताया है कि सबसे पहला काम होता है कि न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। जब आप न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप ये देखिए उसमें कौन सा दर्पण अथवा कौन सा लेंस आया हुआ है, और जब लेंस और दर्पण की पहचान आप कर लेंगे तो सूत्र आपका क्लियर हो जाएगा कि लेंस का सूत्र लगाएं या फिर दर्पण का सूत्र लगाएं। और इसी के साथ में वह जो दर्पण आया है उत्तल है या अवतल है, या फिर लेंस जो आया हुआ है वह उत्तल है या अवतल है, इसके आधार पर चिन्हों की जो है स्थिति एकदम से क्लियर हो जाएगी। कहीं आपने अवतल दर्पण आधारित न्यूमेरिकल देखा, वहाँ U, V, F सभी के मान जो होंगे वो ऋण चिन्हों के साथ में लिए जाएंगे। कहीं उत्तल से संबंधित चीजें आ गई तो ऐसी स्थिति में U का मान जो है वह माइनस रहेगा, लेकिन V और F के जो मान होंगे वो धनात्मक ले लिए जाते हैं। तो इन्हीं सभी बातों पर आप यदि गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो एक भी न्यूमेरिकल आपका जो है जल्दी गलत नहीं होने पाएगा। चलिए, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद मान को निकालेंगे। और हल यहाँ पर जैसा कि आपको पता ही है कि इधर हमने पूरे प्रश्नों को लिख दिया है और इसके बाद इधर जो है इसका हल कर लिया जाएगा। दिया गया है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब को बताए थे आपको, बिंब का मतलब वस्तु होता है। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अभी तो क्वेश्चन जो है केवल हमने एट रैंडमली ऐसे पढ़ लिया। अब इसके बाद में ध्यान ये देंगे सबसे पहले इसमें जो है कौन सा दर्पण आया है या लेंस आया। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अभिसारी लेंस की बात कर रहा है, और अभिसारी लेंस का मतलब होता है कि जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर दे, और यह गुण जो है उत्तल लेंस के अंतर्गत आता है, अर्थात उत्तल लेंस में यह गुण पाया जाता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस पर यह आधारित न्यूमेरिकल है।
तो कहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब मतलब वस्तु है, अर्थात वस्तु की जो लंबाई दी गई है वह 5 सेंटीमीटर की है और वस्तु की लंबाई को आपको बताया गया है ओ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए पहला नंबर है ओ बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दूसरा दिया गया है मान यहाँ पर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह जो है केवल और केवल धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है, चाहे अवतल आया होता चाहे उत्तल हो जाता, अर्थात फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। इसलिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा F बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में दिया गया है बिंब जो है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर जो है वस्तु रखा गया है, अर्थात ये मान u का दिया है और u की दूरी हमेशा माइनस में होती है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सीधे u बराबर -25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में किरण आरेख खींचकर बनने वाले, तो किरण आरेख भी इसका बनाना है। तो किरण आरेख अभी आपको हम बताएंगे बनाने के लिए कैसे बनाने हैं। इसके बाद कहा है प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब v का मान ज्ञात करिए। साइज कहा, साइज मतलब I का मान ज्ञात करिए। और प्रकृति कहा है, प्रकृति का मतलब है वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी, या फिर छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा। तो ये मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे v बराबर क्वेश्चन मार्क, इसके बाद में I बराबर क्वेश्चन मार्क, और यही लिख दे रहे हैं प्रकृति बराबर भी क्वेश्चन मार्क, अर्थात आपसे प्रकृति के बारे में भी पूछा है। तो यहाँ लेंस है, पहले हम लोग लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस का सूत्र होता है सीधे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f का मान आप रख दीजिए 1/10 बराबर 1/v माइनस 1/u का मान है -25 हो जाएगा। चलिए 1/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस माइनस का गुणा कराइए प्लस 1/25 आ जाएगा। अब क्या करिए, जो ये प्लस 1/25 है इसको इधर भेज दीजिए, चिन्ह इसका बदल जाएगा, तो 1/10 माइनस हो जाएगा 1/25 बराबर हो जाएगा 1/v। अब यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, 25 और 10 का जो एलसीएम है यह आपको मिलेगा 50। 10 का पहाड़ा पढ़िए 50 आएगा 5 बार में, 5 का गुणा 1 में करा दीजिए तो 5 एकन्नम 5 माइनस 25 का इसमें कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 25 दूना 50 2 एकन्नम 2 बराबर 1/v। अब यहाँ आप घटाएंगे 3/50 बराबर 1/v। आप अंश हर को या तिर्यक गुणा करा दीजिए, 3v बराबर आ जाएगा 50, v बराबर आएगा 50/3, v बराबर आप यहाँ भाग दीजिए तो 3 एकन्नम 3, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 3 छक 18, अर्थात यहाँ पर जो मान ये दिया है इसके अनुसार में 16.66 सेंटीमीटर मिल रहा है। आप इसे 16.7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, अर्थात v का जो मान कहा था निकालने के लिए v का मान हमने निकाल दिया। अब इसके बाद में I का मान ज्ञात करना है, तो I का मान यही साइड में ज्ञात कर लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं है छोटा सा ही है। सूत्र आपको बताया गया है I/O बराबर लेंस है तो V/U हो जाएगा। I का मान निकालना पड़ेगा, O का मान दिया गया है यहाँ पर 5 रख दीजिए। V का मान जो है, अब देखिए यही ध्यान से, V का मान यहाँ पर मिला था 50/3। अब हम लोग यहाँ पर इस मान को नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि 3 से जब 50 में भाग दिया गया तो ये पूर्णतया कटा नहीं है, अर्थात शेषफल 0 नहीं आया है, इसीलिए इस मान को नहीं ले रहे हैं। हम लोग v का मान जो है 50/3 यूज करेंगे। तो यहाँ पर v के जगह पर लिख लेंगे 50/3 पूरे के बटे में u का मान यहाँ हो जाएगा -25। इसका इसी में गुणा कराइए
आएगा सीधे आई बटे में 5 बराबर 50 बटे में 3 गुणे -25। -25, 25 से काट दीजिए, 25 दूना 50, यहाँ माइनस चिन्ह बचा है तो यहाँ आ जाएगा आई बटे में 5 बराबर -2 बटे में 3। गुणा करिए, आई बराबर आएगा -10 बटे में 3, भाग दे दीजिए। तो भाग आप जब देंगे -3 तरीका 9, फिर 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, इतना सेंटीमीटर आई का मान आ जाएगा। अब बात आपसे करना है प्रकृति का। प्रकृति की जब बात किया जाएगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्थिति जो है प्रकृति के लिए क्या बताया गया है कि जब भी उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है एक बार केवल आभासी बनेगा, अर्थात वह वास्तविक और उल्टा ही होता है। तो यहाँ प्रकृति में लिख लेंगे वास्तविक। और एक पहचान तरीका है पहचानने का, जब भी v का मान प्लस में आएगा तो वह जो प्रतिबिंब है वास्तविक होगा। i का मान जब प्लस में आएगा तो आभासी, i का मान माइनस में आएगा तो यहाँ पर जो है i का जब मान प्लस में आएगा तो आप ये कह दीजिएगा कि वह प्रतिबिंब सीधा बना है। i का मान यहाँ पर माइनस है, इसलिए आप यहाँ कह दीजिए उल्टा, वास्तविक उल्टा। तथा अब आप वस्तु और प्रतिबिंब के आकार की लंबाइयों को देखिए, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 3.33 है। ऐसी स्थिति में इसका मतलब है वस्तु से जो है छोटा होगा, वस्तु से छोटा। तो ये आपका जो है पहला न्यूमेरिकल है जो कि उत्तल लेंस पर आधारित है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब आप चलिए दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर को हमारे लगाने से पहले भी आप रोक करके वीडियो को लगा सकते हैं। यदि आपको अभी एक क्वेश्चन और समझना है तो आप पहले समझ लीजिए दूसरा भी, उसके बाद अपने मन से तीसरे वाले को लगाइएगा। चलिए दूसरे पर चलते हैं। दूसरा दिया गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। अब की बार ये अवतल लेंस की बात कर रहा, सॉरी एक चीज देखिए छूट रहा है, यहाँ पर याद आ गया अभी कि किरण आरेख खींचना है। तो पहले वाले का किरण आरेख भी आप बना लीजिए। तो आप सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाइए, उत्तल लेंस बन जाएगा। आप एक यहाँ पर मुख्य अक्ष को खींच दीजिए, यहाँ पर आप दर्शा दीजिए कि ये आपका जो है वह प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा O। इस ओर आप दर्शा दीजिएगा F2, यहाँ पर आप दर्शा दीजिए सीधे 2F2। इसी प्रकार से यहाँ दर्शाइए F1 और यहाँ आप दर्शा दीजिए 2F1 और आप यहीं पर एक वस्तु को रख दीजिए। वस्तु का जो नाम है उसको मान लिया जाता है O'। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो ऐसी स्थिति में वह F2 से हो करके जाती है, F2 से हो करके चला जाएगा। दूसरी प्रकाश की जो किरण है जब वह प्रकाशी केंद्र से हो करके जाती है तो वह सीधे ऐसे निकलेगी, अर्थात यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब बन रहा है I'। चलिए अब आप जो है प्रश्न में देख लीजिए क्या क्या दिया था। 5 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई, तो यहाँ दर्शा लीजिए 5 सेंटीमीटर। यहाँ जो प्रतिबिंब है अभी आपको मिला था 3.3, तो यहाँ 3.3 सेंटीमीटर आप दर्शा दीजिए। इसका जो फोकस है वह दिया गया है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो आप 10 सेंटीमीटर फोकस तक दर्शा लीजिए। प्रतिबिंब आया था आपका, प्रतिबिंब आया था 16.67 सेंटीमीटर, तो ये I तक की दूरी यहाँ तक हो जाएगा लेंस से। जो वस्तु रखा गया है इसे आपने देखा क्वेश्चन में, यह 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर को दर्शा लेंगे। तो ये आपका जो है पहले का किरण आरेख हो जाएगा। तो आप यहाँ पर तीर के निशान को भी लगा दीजिए कि प्रकाश की किरण कौन किधर से आई है और किधर जा रही है। तो आप इसे भी बना लीजिए क्योंकि क्वेश्चन नहीं तो अपूर्ण हो जाएगा। अभी यहाँ पर जब किरण आरेख के लिए कहा गया है, किरण आरेख आपको बनाना जरूरी ही है। चलिए अब आप बना चुके होंगे, अब आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा f बराबर -15 सेंटीमीटर। इसके बाद है वस्तु जो है, हाँ वस्तु कहाँ रखना है ये पूछा है, और ये कह रहा है किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है, अर्थात जो प्रतिबिंब बन रहा है वह 10 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात v का मान जो है -10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि वस्तु कितना दूरी पर रखा जाए, और आपसे कहा है किरण आरेख भी बनाइए। चलिए तो यहाँ पर हम लोग पहले लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/, में यहाँ मिलेगा -15 बराबर 1/, में -10, यहाँ माइनस हो जाएगा 1/, में u, -1/u इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा 1/u बराबर -1/10, माइनस वाला इधर मान आएगा प्लस में 1/, में 15 हो जाएगा। 1/u बराबर यहाँ पर 15 और 10 का एलसीएम आप ले लीजिए तो आएगा 30, 10 3 30 तो 3 1 3 हो जाएगा। फिर 15 दूना 30 तो 2 1 2, सॉल्व करेंगे -1/30 आएगा, तो ये गुणा जब कराएंगे तो सीधे आपको मान मिलेगा u बराबर -30 सेंटीमीटर। चलिए किरण आरेख भी हम लोग खींच लेते हैं। बनाना आपको है अवतल लेंस, तो आप अवतल लेंस ऐसे बना लीजिए। अवतल लेंस बन गया, मुख्य अक्ष को आप खींच दीजिए ऐसे, मुख्य अक्ष हो जाएगा। यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र O को दर्शा लीजिए। अब इसके बाद में जो फोकस है वह 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो पहले आप यहाँ दर्शा लीजिए f1, और यहाँ दर्शा दिया जा रहा है 2f1। अब ऐसी स्थिति में इधर का कोई काम नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब जो है इसी ओर बनेगा, इसीलिए इधर ही मान केवल लिखे हैं। अब आप क्या करिए, यहाँ पर एक कोई वस्तु रख दीजिए, वस्तु का कह दीजिए O डैश है। यहाँ से आप थोड़ा वस्तु को बढ़ा दीजिए। चलिए यहाँ से आप समांतर प्रकाश की किरण को ले चलिए। जब आप समांतर लेकर के चलेंगे ऐसी स्थिति में वह फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, अर्थात आप इसे डैश डैश से फोकस की ओर ऐसे बढ़ा दीजिए। दूसरी जो प्रकाश की किरण है, जब वह प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, जब वह प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी तो वह सीधे निकल जाएगी। इसे आप स्केल से खींचिएगा तो एकदम से सीधा ये बनेगा, तो आप लोग इसे स्केल से खींच लीजिएगा। चलिए तो ये आपका जो है एकदम सीधा होकर के जाएगा। अब यहाँ पर जो कटान बिंदु मिल रहा है, यहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसे आप डिनोट कर दीजिएगा I डैश से। यदि आपको यहाँ पर जो है दर्शाना है सभी मान को, तो आप यहाँ पर वस्तु रखे हैं, वस्तु को मान लिया जाएगा 30 सेंटीमीटर। हाँ चलिए यहाँ से मान लिया गया। फोकस आपका यहाँ पर है, ये फोकस जो है वह मान लिया जाएगा आपका -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो I से दूरी ली जाएगी यहाँ तक की वह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आप फिगर में कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं चीज़ों को कि ये आपका जो है किरण आरेख भी बन जाएगा। तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए दूसरा आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलिए तीसरे में देखिएगा। अब तीसरा आप हमारे लगाने से पहले ही उसको हल कर लीजिए। न्यूमेरिकल के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर एक विद्यार्थी इसीलिए बहुत मेहनत करेंगे। जो न्यूमेरिकल की समस्या है यदि आप यहाँ पर दूर कर लेते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आगे के जो चैप्टर होंगे वहाँ भी न्यूमेरिकल लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आप आगे के भी क्लासों में जाएंगे, जो लोगों के लिए न्यूमेरिकल एक सिरदर्दी का जो है एक बन जाता है, इसीलिए आप यदि यहाँ मेहनत करेंगे तो सिरदर्द के रूप में नहीं रह जाएगा। चलिए तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए तीसरा क्या दिया, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु। चलिए वस्तु की लंबाई अर्थात O का मान दिया है, O बराबर दे दिया है
5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में दिया गया है कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, अर्थात r का मान दिया गया है। तो r बराबर हो जाएगा सीधे 30 सेंटीमीटर। चलिए 30 सेंटीमीटर हो गया। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, अर्थात ये वस्तु रखने की बात कर रहा है। u का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v का मान ज्ञात करना, प्रकृति भी ज्ञात करना है। प्रकृति बराबर भी आप क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए, और इसके बाद में आकार निकालना है, अर्थात I का भी मान क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उत्तल दर्पण है, अब की बार दर्पण का सूत्र लगाया जाएगा। चलिए तो दर्पण का सूत्र आप लगा दीजिए। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रखिए। तो यहाँ पर आप एक चीज और देख लीजिए, इस सूत्र को लगाने से पहले यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया गया है। वक्रता त्रिज्या जो है, जब हम पाएंगे किसी भी न्यूमेरिकल में, तो पहले वहां से फोकस दूरी निकालेंगे। तो पहले आप यहाँ पर f का मान निकाल लीजिए। f बराबर r/2 होता है, तो हो जाएगा 30 बटे में, 30 बटे में यहाँ पर आपको मिलेगा 2, कट करके आपको मिल जाएगा सीधे 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर f का मान आपको प्राप्त हो गया। अब हम लोग दर्पण का सूत्र लगाएंगे। चलिए दर्पण के सूत्र के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मान रखिए f का मान 15, तो 1/15 बराबर 1 में v प्लस 1 में u का मान -20। 1 में 15 बराबर 1 में v प्लस माइनस का गुणा, -1 हो जाएगा 20। -1/20 को इधर पक्षांतर करिए, आएगा 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/v। 15 और 20 का आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 60 मिलेगा। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 4 बार में आएगा, 4 एकन्नम 4 होगा। 20 का पढ़ेंगे 3 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, बराबर 1 में v। जोड़ दीजिए 4 3 7, 7 में 60 बराबर 1/v। त्रियक गुणा कराएंगे 7v बराबर 60, और यहाँ से v बराबर आएगा 60 में 7 सेंटीमीटर। कहीं भाग दे करके आप निकालेंगे, तो यहाँ से आप भाग दीजिए। तो ऐसी स्थिति में 7 8 56, 4 हो गया 40, 7 5 35, 5 50, 7 7 49। तो आपको v का मान मिल गया 8.57 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे दूसरे मान को। दूसरा मान जो निकालना है I का, इसके लिए सूत्र लगाना पड़ेगा I/O बराबर -v में u। I का मान निकालना ही है। O का मान दिया गया है 5 बराबर -v का मान आया है 60/7 रखेंगे। अभी बटे वाला मान क्यों रखेंगे, पिछले वाले न्यूमेरिकल में बताए हैं, क्योंकि भाग देने पर पूरे तरीके से ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम बटे वाले मान को रख ले रहे हैं। चलिए अरे तो कहीं कट गया होता पूरे तरीके से, तो इसी मान को रखते जो काटने के बाद मिला है। चलिए u का मान, u बराबर माइनस दिया गया है 20। अब ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ एक चीज और देखिए, चित्र में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं। चलिए क्या था, उत्तल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाइए। तो यहाँ -v/u हो गया, माइनस हो गया इतना। इसके बाद में ये भी मान आपको मिल गया। यहाँ पर एक माइनस तो सूत्र का, v का मान जो है या प्लस में आया है, अर्थात उत्तल दर्पण के लिए आभासी। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। इसका इसमें गुणा हो जाएगा। I/में 5 बराबर 60 में 7 गुणे 20, 20 से काटिए 20 3 60, गुणा कर दीजिए, आएगा I बराबर 5 3 15 हो जाएगा, और बटे में 7 रहेगा। भाग दीजिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7 दूना 14, 14 1 15 10,
10 हो जाएगा, 7 एकन्नम 7। फिर से एक बार चेक करिए, 7 दूना 14, एक बचा 10, 7 एकन्नम 7, 3 30 हो जाएगा, 7 चौके 28। चलिए 28 हो गया, फिर जो है 2 बचेगा, रहने दीजिए इसी पर। 2.14 सेंटीमीटर ये आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये आपका जो है स्थिति रहा है आपके आई के लिए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम जरूर चिन्ह को मिलाना चाहेंगे, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए चलिए u का मान केवल माइनस होता है, और यहाँ पर सूत्र लगेगा ही दर्पण में माइनस v बाई यू। ठीक है सब, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके बाद में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़िए। और अब आपको यहाँ पर आज के लेक्चर में अभी तक 3 न्यूमेरिकल बताया गया। अब आप इतना समझ पाए होंगे, इसलिए अगले न्यूमेरिकल को हमारे लगाने से पहले आप वीडियो को रोक दीजिए और आप उसे पहले हल कर लीजिए। हल करने के बाद फिर वीडियो को चालू करिए और देखिए, मिलाइए क्या आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए तो चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, मतलब जो वस्तु का आकार दिया गया है वो का मान 7 सेंटीमीटर, वो बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण है, इसलिए यू का मान एफ का मान माइनस हो जाएगा 18। एफ का मान यहाँ पर मिलेगा -18 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, किसे? वस्तु को रखा गया है, तो u का मान हो जाएगा -27 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, अर्थात v का मान ये ज्ञात करने के लिए कहा है। प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आकार अर्थात आई का भी मान आपको निकालना है, इसी के साथ में प्रकृति भी आपको निकालनी है। चलिए तो यहाँ दर्पण है, तो पहले हम लोग दर्पण के सूत्र को लगाएंगे। दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। चलिए लगा लीजिए, हो जाएगा 1/f बराबर 1/v + 1/u। f का मान आप रखिए 1/में -18 बराबर 1/v + 1/में -27 हो जाएगा। -1/18 हो गया बराबर 1/v, प्लस माइनस का गुणा कराइए इन दोनों चिन्हों का, प्लस माइनस माइनस 1/27 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, -1/27 को इधर भेजिए, आएगा -1/18 प्लस 1/27 बराबर 1/v। 18 27 का एलसीएम 54 हो जाएगा। 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे 54 3 बार में, 3 एकन्नम 3 -3 आ गया। 27 का पहाड़ा पढ़िए 54 2 बार में आएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, बराबर मिलेगा 1/v। -3 + 2 आएगा -1 में हो जाएगा 54 बराबर मिलेगा 1/v। तिर्यक गुणा करा लीजिए तो सीधे v का मान आएगा -54 सेंटीमीटर। चलिए v का मान तो मिल गया। अब यहाँ पर ये v का मान तो मिला है, लेकिन अभी आपको निकालना है i का मान। चलिए i का मान यही निकाल दिया जा रहा है। सूत्र होता है I/में O बराबर -v/u। i का मान नहीं दिया है, O का मान रखिए बटे में 7, माइनस ऐसे चिन्ह रहेगा, v का मान आप रखिए -54 बटे में u का मान आप रखिए -27। तो ये चिन्ह इससे कट के प्लस हो जाएगा, खत्म हो गया। 27 एकन्नम 27, 27 दूना 54 -2 आ जाएगा। यहाँ 1 बचा, i का गुणा 1 में करा दीजिए, i 7 का गुणा -2 में करा दीजिए, -14 सेंटीमीटर। i का भी मान आ गया। अब आपको बताना है प्रकृति। चलिए प्रकृति कैसे पता चलेगी,
जब v का मान प्लस में होगा तो वह होता है आभासी। v का मान यहाँ माइनस है, लेकिन एक चीज और आप देखेंगे, हाँ अवतल दर्पण है, ठीक है, v का मान माइनस है, अवतल दर्पण के लिए यह जो है वास्तविक हो जाएगा। i का मान माइनस है, इसीलिए उल्टा हो जाएगा। यहाँ 14 सेंटीमीटर है, यहाँ 7 सेंटीमीटर है, तो कहेंगे कि वस्तु के आकार का 2 गुना, अर्थात वस्तु के आकार का 2 गुना। चलिए, तो 2 गुने आकार में प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के आकार का 2 गुना, इसलिए क्योंकि वस्तु की लंबाई 7 सेंटीमीटर थी और प्रतिबिंब जो है वो 14 सेंटीमीटर मिलेगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज ये ना होइएगा, 7 यहाँ प्लस में दिया है तो वो बड़ा होगा, यहाँ -14 दे दिया है तो ये छोटा हो जाएगा। माइनस चिन्ह केवल उसकी प्रकृति को बताता है, या फिर माइनस चिन्ह ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है वह मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बना है। चलिए, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 रहा। चलिए, 5वें को भी यहीं लगा देते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि 5वां बहुत छोटा ही है। चलिए, 5वें को यहीं हल कर लेंगे। दिया गया है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, जो ज्ञात करने को कहा है उसके बराबर आप क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। जिसकी क्षमता -2.0 है, 2.0 का मतलब केवल 2, अर्थात -2 डायोप्टर क्षमता दिया है, अर्थात यहाँ लिखेंगे P बराबर -2 डायोप्टर। क्वेश्चन मार्क किसके लिए करना है? तो F का तो क्वेश्चन मार्क हो चुका। यह किस प्रकार का लेंस है, अर्थात आपको बताना है लेंस की प्रकृति अवतल होगा कि उत्तल होगा। तो आप क्या ये बात जानते हैं कि यहाँ पर जो ये लेंस की प्रकृति बताने की बात कहा जा रहा है वह जो है फोकस के चिन्ह पर निर्भर है। यदि फोकस का मान प्लस में आया तो इसका मतलब है उत्तल या फिर अभिसारी आप कह सकते हैं। कहीं माइनस में आया तो आपको कहना पड़ेगा ये अवतल अर्थात अपसारी लेंस हो जाएगा। चलिए, तो चेक कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, जो आपका लेंस की क्षमता है उसका सूत्र 2 बताया गया। P बराबर 1/f जब मीटर में लेंगे, उत्तर लाना चाहेंगे, और P बराबर 100/f हो जाएगा ऐसी स्थिति में जब उत्तर सेंटीमीटर में लाना होगा। तो यहाँ पर हम निकाल ले रहे हैं P बराबर 100/f। तो चलिए, P का मान यहाँ -2, या फिर सूत्र को कन्वर्ट कर लीजिए, यहीं से सूत्र आपका मिल जाएगा F बराबर 100/P। 100 ऐसे रहने दीजिए, P का मान जो है -2 हो जाएगा, कट कर दीजिए पूरा, F का मान आ गया -50 सेंटीमीटर। और ये जो -50 है, फोकस दूरी माइनस में आया है, इसलिए सीधे आप लिख लीजिए अवतल लेंस, अवतल लेंस। चलिए, ये आपका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये समाप्त हो गया है। अभी और भी प्रश्न कराने हैं, 2 प्रश्न और भी बाकी हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब इस प्रश्न नंबर 6 में आप देख रहे हैं, दिया गया है कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, अर्थात जो ये मान दिया गया है वह लेंस की क्षमता का है, अर्थात P बराबर आप लिख लीजिए जो है 1.5, ये छठा नंबर है। P बराबर हो जाएगा प्लस में 1.5 डायोप्टर। चलिए, क्या कह रहा आगे, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए, अर्थात F का मान आपको ज्ञात करना है और ये भी निर्धारित करके बताना है कि जो लेंस लिया गया था वह अभिसारी होगा कि अपसारी। तो यहाँ पर जो है फोकस दूरी का चिन्ह ये बताएगा, या क्षमता का भी चिन्ह बता देता है कि वह अवतल होगा या उत्तल होगा या अभिसारी या अपसारी भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए, पहले फोकस का मान निकाला जाए। फोकस का मान कहीं प्लस में मिल जाता है तो आप ये कह दीजिएगा
प्लस के लिए अभिसारी, और कहीं आपको F का मान माइनस मिल जाता है तो अपसारी लेंस कह दीजिए। चलिए सूत्र हम लोग लगाएंगे। सूत्र होता है 100 बटे में F, इसका मतलब उत्तर सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं। यह बराबर हो जाएगा 100 बटे में P, मान रख दीजिए यह बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे में P 1.5 हो जाएगा, यहाँ एक जीरो बढ़ाइए 1000 बटे में 15, इससे इसमें भाग दीजिए। चलिए कट करते हैं, 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का 90, 15 ऐसे आता रहेगा ये, अर्थात F बराबर आप लिख सकते हैं 66.67 सेंटीमीटर। ये मान जो है प्लस में आया है, इसलिए आप कह सकते हैं अभिसारी लेंस। चलिए छठवां तो हो गया। अब इसके बाद में 7वें नंबर पर चलेंगे। चलिए 7वें नंबर को यहीं हल कर दें। चलिए 7वें को यहीं हल कर दे रहे हैं। 7वां नंबर कह क्या रहा है, आपको केरोसिन तारपीन का तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 तथा यहाँ पर है 1.33 दिया गया, अर्थात तीनों का अपवर्तनांक दिया है। तो ऐसे लिख दिया जा रहा है केरोसिन का अपवर्तनांक, केरोसिन का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा 1.44। ऐसे ही तारपीन का तेल का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा 1.47। फिर दिया गया है जल का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा 1.33। ये सभी मान जो हैं ये न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सभी मान यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको बताना है प्रकाश की चाल किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो इसके लिए आपको एक सूत्र बता दें कि n बराबर सूत्र होता है C बटे में V। चलिए ध्यान से समझिएगा अपवर्तनांक और चाल में क्या संबंध होता है। यहाँ जो ये n सिंबल है ये तो अपवर्तनांक के लिए आया, C प्रकाश की चाल है वो भी निर्वात में, तो ये फिक्स रहेगा। ये जो मान C का है यह अपवर्तनांक पर निर्भर ही नहीं करता, क्योंकि इसका पहले से मान पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो V है ये माध्यम में प्रकाश की चाल है, और माध्यम में जो प्रकाश की चाल है जैसे केरोसिन एक माध्यम है, तारपीन एक माध्यम हो गया, एक जल आपका माध्यम हो गया, और इन सभी माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वह अलग अलग पाई जाती है, और वही अलग अलग जो पाई जाती है इसका मतलब उसी पर अपवर्तनांक निर्भर करेगा। और ये अपवर्तनांक जो है माध्यम के या माध्यम में प्रकाश के वेग के व्युत्क्रम के अनुसार होता है, अर्थात जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ एक लाइन आपके लिए कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं, चूंकि माध्यम में चूंकि अपवर्तनांक फिर माध्यम में ही बना दीजिए, चूंकि माध्यम में प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल उसके अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसका मतलब है आप यहाँ देखेंगे कि जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसीलिए जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए जल का लिखिएगा, जल का अपवर्तनांक
जल का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण, सबसे कम होने के कारण जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा। चलिए, तो ये आपका जो है इस प्रश्न की जो है व्याख्या हो गई 7वें नंबर का। 6वें का सलूशन इधर कर दिए हैं, 7वें का जो सलूशन है इसके प्रश्न के नीचे ही कर दिया गया है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब इसी के साथ में एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल आए थे, जो अच्छे क्वालिटी के थे, उसको हमने बता दिया है। अब आप लोग अपना इसको जो है अपने नोट्स में बना लीजिए, लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसे आप समझ करके करिएगा, जिससे किसी न्यूमेरिकल को आपको रटना नहीं पड़े। समझ करके ही आप जब लगाएंगे तो आपको जो है ज़्यादा समय तक चीज़ें याद रहेंगे। तो इसे आप अपना रिवीजन भी कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे, अब एक एक सूत्रों पर आधारित एक एक लेक्चर को लेकर के आएंगे। पहले आपका स्टार्टिंग होगा दर्पण के सूत्र पर। तो आप लोग इसका अपना जो है नोट्स बना लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।